देखिए हाई रुकी तो बताइए ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पवन क्लासेस कमालपुर में। मैं पवन कुमार। आज आज हम लोग बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कि चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हैं और आप टाइम कैसे बचा सकते हो उसमें, वो देखेंगे। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, इसकी बात करेंगे हम। आपको पता है इसमें हम चार चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पहले मूलधन के बारे में, दर के बारे में, समय के बारे में और ब्याज के बारे में, ये बात करते हैं। इसमें हमें चार चीजें जाननी है: मूलधन, दर, समय और ब्याज। अब देखिए, मान लीजिए आपको मूलधन दिया हो 5,000 रुपए, मूलधन 5,000 रुपए, दर दिया हो आपको 10% और समय दिया हो 2 वर्ष। आपसे पूछे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो इसके लिए हम आपको दो तीन तरीके बताएंगे, जो आपको अच्छा लगेगा उससे करिएगा। देखिए, पहली बात तो ये 10% है। 10% का मान भिन्न में कितना होगा? 1/10। अब ये जो बटे के रूप में है ना 10, इसका जितना वर्ष रहेगा उतना घात कर दीजिएगा। तो 2 वर्ष है तो 2 घात करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 100। अगर 2 वर्ष है, देखिए 2 वर्ष है तो इसका 2 घात करेंगे तो 100 आएगा। अब देखिए 100 का मिलेगा 1/10, 100 का मिलेगा 1/10 तो कितना मिल जाएगा? 10 रुपए। फिर दूसरे वर्ष भी इतना मिलेगा, यहाँ पर भी कितना मिल जाएगा? 10। अब आपको पता है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, ये ब्याज के ऊपर ब्याज, इसमें क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, तो इस पर भी मिलेगा 1/10। तो अगर 10 पे भी 1/10 मिलेगा तो कितना मिल जाएगा? इतना एक मिल जाएगा। अब देखिए, जो ये वाला भाग है, ये वाला, ये होता है साधारण ब्याज, ये होता है आपका साधारण ब्याज। और ये पूरा वाला जो भाग है यहाँ तक, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या होता है आपका? चक्रवृद्धि ब्याज। और जो ये वाला भाग है, ये है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। और ये जो आप मानते हैं, ये कि क्या मानते हैं आप? मूलधन। ये आप मानते हो क्या? मूलधन। अब देखिए, आपको यहाँ से बताना है भाई कितना होगा ब्याज। आपको पता है कि यहाँ पर आपने कितना मान रखा है? मूलधन 100, इसका मान कितना दिया है? 5,000 रख दीजिए। तो 5,000 ये 100 का मान है, गुणते आपको निकालना है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 10, 10, 20, 21, तो 21 मिला चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 21 पाँचे 105, 1 जीरो लग जाएगा, तो 1,050 रुपए ये आपका आया चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए, आपसे कुछ भी पूछे इसमें तो आप इसमें ड्रा करके रख सकते हैं। देखिए, पहली बात, अगर साधारण ब्याज पूछा होता तो हम बस एक लाइन लेते। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो सब लेंगे। अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर देता तो हम ये ले लेते, बस नीचे वाला, बस दूसरी लाइन ले, तो बस हम दूसरी लाइन ही लेते। आगे देखिए, ये पहली लाइन वाली साधारण ब्याज पूरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज, और ये जो दूसरी लाइन होती है ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। और आपसे पूछे कि ये वाला मान होता है मूलधन, और अगर आपसे मिश्र धन पूछता तो मूलधन में हम ब्याज को जोड़ेंगे तो क्या होता है आपका? मिश्र धन। तो मूलधन प्लस ब्याज मिश्र धन। आगे बात करते हैं। उससे ना दिक्कत मिटाने वाला, मिटाने वाला हट जा। एक तरीका तो ये हो गया। यदि आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो देखिए, एक तरीका और होता है इसका। 5,000 है, आपको पता है कि मूलधन हमेशा कितना होता है? 100%। कितना होता है? 100%। तो मूलधन 100% है, आपको कितना? 10% ब्याज मिला है तो कितना मिल जाएगा? 110। ये परसेंट को हटाएंगे 100 से भाग। अब देखिए कितनी बार मिला है? 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष में 110 बटा के 100, ये गुड़ा गुड़ा 2 जीरो कट गए, यहाँ से 2 जीरो ये कटा। अब गुणा करेंगे तो 50 गुणते 121 गुणा कर लीजिए। 0 5 कमा 5, 5 गुना के 10, 5 कमा 5, 5 6, 6,050 रुपये ये आपका आएगा मिश्र धन। ये क्या आएगा आपका? मिश्र धन। अगर आपको निकालना हो चक्रवृद्धि ब्याज तो आप घटा सकते हैं। 6,050 माइनस 5,000 करेंगे तो आएगा आपका 1,050 रुपये। तो ऐसे भी लगा सकते हैं,
या फिर आप सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटा के 100 इंटू एन। बट इससे आप करेंगे तो सारे सूत्र में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और थोड़ा सा कैलकुलेटिव जाएगा, तो इसलिए आप करिएगा यूज इसको। अगर इसको आप यूज करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज के सारे सवाल आप कर पाएंगे बहुत कम टाइम में। आपको अभी और सवाल दिखाते हैं हम, जैसे आगे बात करते हैं। जैसे आपको दिया होता समय, ये दिया हो 2 वर्ष, 2 वर्ष दिया हो समय, आपको दर दिया हो 4% और मिश्र धन दिया हो, मिश्र धन दिया हो 1352 रुपए। आपसे पूछे मूलधन क्या होगा, ये पूछे आपसे कि कोई धन 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोई धन 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 1352 रुपए हो जाता है, तो वह धन क्या है। अगर ऐसी बात करता तो हम क्या करते हैं, देखिए पहली बात हम जाएंगे दर के पास। दर कितना है भाई 4%। 4% का मान कितना होता है बटे में 1/25। यदि आपको निकालने नहीं आए तो 4% को हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे, 4×4, 4/, कितना आ जाएगा 1/25। हमने आपको बात किया बताया कि भाई ये जितना समय रहेगा उतना स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे वो मिलेगा आपको मूलधन। तो 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा आपका 625। तो 625 तो हो गया आपका मूलधन। इसको मानते हैं मूलधन। क्या मानते हैं भाई, इसको मानते हैं मूलधन। अब देखिए 625 का में कितना मिला है 1/25। तो 600 का 1/25 मिलेगा तो कितना मिल जाएगा भाई 25 मिल जाएगा। 25 पहले वर्ष, तो दूसरे वर्ष भी कितना 25। अब देखिए दूसरे पहले वर्ष भी 25, दूसरे वर्ष भी 25, लेकिन दूसरे वर्ष क्या होगा आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलते हैं, तो इस पर भी मिल जाएगा 1/25। तो 25 पर भी मिलेगा 1/25, तो कितना हो जाएगा भाई, इस पर मिलेगा तो 1। अब देखिए हमने आपको बताया कि भाई जो ये वाली लाइन है ये आपकी है साधारण ब्याज, और जो पूरा है ये है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, और जो दूसरी लाइन है ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अब देखते हैं हमें दिया क्या है, हमें दिया है मान मिश्र धन का। तो मूलधन में हम ब्याज को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है आपको चक्रवृद्धि, सॉरी, अगर मूलधन में हम ब्याज को जोड़ते हैं तो मिलता है मिश्र धन। अब देखिए यहाँ से मूलधन है 625 रुपए, ब्याज हो जाएगा 25 25 50 से 51। तो पूरे कितने हो जाएंगे मिश्र धन 625 51 676, ये हो जाएगा आपका मिश्र धन। और यहाँ से कितना है मिश्र धन 1352 रुपए, कितना है 1352 रुपए। अब देखिए आपसे पूछा है मूलधन क्या होगा, तो मूलधन यहाँ पे कितना है 625, तो कर लीजिए भाई 625। अब कटाते हैं 13 का 13, 0, 13 चौका 52, ये 13 पाँच 65, 13 दुना के 26, 52 दुना के 104। आप गुणा करेंगे तो 625 दुना के 1250 रुपए, ये आपका उत्तर। देखिए कुछ नहीं करना है भाई, आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे दर रहेगी उस दर का हम मान निकालेंगे बटे के रूप में, भिन्न के रूप में। जो नीचे वाला मान आएगा उसका करेंगे स्क्वायर, या फिर जितना समय रहेगा उतना गुना, उतना करेंगे उस पर घात। तो 25 है और समय 2 है, तो करेंगे कितना आएगा 625, ये आपका आ गया मूलधन। अब 625 पे पहले वर्ष मिला है 1/25, कितना मिल जाएगा 25। दूसरे वर्ष मिलेगा 25, लेकिन दूसरे वर्ष इस 25 पर भी मिलेगा 1/25, तो कितना मिल जाएगा 1 रुपए। अब देखिए 25 25 1, ये पूरा आपका है ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल गया आपका 51 रुपए। 51 रुपए है, 51 है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, और 625 था मूलधन। तो मिश्र धन कितने हो जाएंगे 676। आपको मान दिया है 1352 मिश्र धन का मान दिया है। आप कटाएंगे कितनी बार कटेगा 2 बार, गुणा करेंगे 1250। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और हम आगे सवाल लगाते हैं। आगे देखिए
जैसे देखिए आगे आपसे बोले मूलधन आपको मूलधन मान लीजिए आपको दे दिया 1,000 रुपए, ये दे दिया आपको मूलधन 1,000 रुपए, कितना हो गया। फिर आपसे बात करें दर आपको दे दे, दर दे दे आपको 10%, समय बोल दे आपको 2%। अब देखिए इससे हम आपको सारे सवाल करके दिखाते हैं क्या क्या आपसे पूछ सकता है। अब देखिए इतना आपको बातें दिया है तो 10% है भाई, ये 10% है कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। आपको पता भैया 10% का मान कितना होगा 1/10। यहाँ पे जितने वर्ष होते हैं हम उतना करते हैं स्क्वायर, तो 2 वर्ष है तो 2 करेंगे स्क्वायर, कितना आ जाएगा 100। 100 पे मिलेगा 1/10 तो कितना मिल जाएंगे 10 रुपए। यहाँ पर भी कितना मिलेगा 10 रुपए। अब देखिए इस 10 का भी मिलेगा 1/10, तो 10 का 1/10 मिलेगा तो कितना मिल जाएगा 10 का 1/10 मिलेगा, तो 10 से 10 गया 1। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया आपका 21 रुपए। अगर बात करेगा चक्रवृद्धि ब्याज से कितना हो जाएंगे 21। अब देखिए 1,000 ये जो था मूलधन किसका मान दिया यहाँ पे, और ये वाला भाग क्या होता है आपका मूलधन। मैंने बताया कि ये होता है मूलधन। ये पहली लाइन जो होती है ये होती है आपका साधारण ब्याज, ये होती है कि आपकी साधारण ब्याज। और ये जो पूरी लाइन होती है पूरा जो भाग होता है इसको बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। और ये जो दूसरी लाइन होती है ये आपका होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। इतनी बात आप ध्यान देंगे। तो मूलधन आपको दिया है मान में 1,000, यहाँ से कितना 100, तो इतना रख देंगे। आपको जो निकालना उससे गुणा कर दीजिएगा। अब देखिए निकालना है हमें चक्रवृद्धि ब्याज, तो कितने से गुणा कर देंगे भाई, चक्रवृद्धि कितना है 10 10 20 1 21, तो 21 से गुणा कर दीजिए। ये 0 0 कट जाएंगे, कितना आएगा आपका 210 रुपए। ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। अगर बात करता साधारण ब्याज की तो देखिए 10 और 10 कितने साधारण ब्याज है 20, तो कितने से गुणा करते, तो यहाँ पे कर देते हम बटा के 100 गुणते 20, ये कटेंगे कितना आएगा भाई, यहाँ पे आता आपका 200। अगर यही बात करता आपसे कि भाई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, तो देखिए 1,000 बटा के 100 और गुणते यहाँ से कितने का अंतर है 1 यूनिट का, तो 1 यहाँ से कट जाएंगे, कितने रुपए का अंतर हो गया 10 रुपए का। तो बहुत ही इजी है, हमें लगता है आप कर पाएंगे। आगे के सवालों में और देखते हैं। देखिए आपको सवाल देता कि मूलधन 1,000 रुपए है, दर 10% है, समय 2 वर्ष है, और आपको दे देता कि साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपए, ये आपको देता। यहाँ से मूलधन देता 2,000 रुपए, दर देता 10%, समय 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 20 रुपए। अब आपसे कुछ ये सब पूछते, या फिर आपसे बोलता, ये आपसे सवाल देता कि दर 10%, समय 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 20 रुपए, तो मूलधन बताइए। अगर ये बात करता तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, 10% का मान रखेंगे, कितना आएगा 1/10। ये 2 वर्ष है तो 2 घात करेंगे, कितना आएगा 100। इसका निकालेंगे 1/10 तो 10, इसका भी निकालेंगे 1/10 तो कितना आएगा 10। अब यहाँ से करेंगे कितना आएगा भाई, इसका 1/10 करेंगे तो आएगा 1, 10 का 1/10 करेंगे 1 आएगा। अब देखिए आपको देखेंगे कि मान हमें किसका दिया है, तो मान किसका दिया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का। यहाँ से कितने का अंतर है 1 का अंतर है। देखिए 20 किसके बराबर है 1 के बराबर है। आपसे पूछा क्या है, पूछा है आपसे कि मूलधन कितना होगा, कितना है भाई मूलधन, तो मूलधन है आपका 100, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2,000 रुपए। तो आपसे यहाँ से कुछ भी पूछता आप निकाल पाते। ये आपका मूलधन। अगर बात करता कि भैया मिश्र धन कितना है, तो मिश्र धन के लिए देखिए यहाँ से 100 ये हो गए आपके मूलधन, ये हो गया ब्याज 21 रुपए, कितना हो जाएगा मूलधन, तो मूलधन हो जाता आपका 121, गुणा कर देते कितना आता है भाई, ये करते 0 2 कमा 2 2 दूना के 4, इतना 2,420 रुपए। तो आप ऐसे कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको बातें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।